तो गाइस आए दिन सीएसपी संचालकों को एक से बढ़कर के एक नए एरर का सामना करना पड़ता है, एक से बढ़कर के एक नई परेशानी आती रहती हैं। बेसिकली बता दें कि जब से 2024 आया है तब से सीएसपी संचालकों के पास आने वाले एरर, आने वाली परेशानियां बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कभी विड्रॉल लिमिट का इशू आ जाता है तो कभी ट्रांजेक्शन लिमिट का इशू आ जाता है, कभी तो पता चलता है कि ग्राहक का खाते में केवाईसी अपडेट तो है लेकिन फिर भी ग्राहक के खाते में जो है कि केवाईसी मांग रहा है यहाँ पर पोर्टल में। कभी ग्राहक के खाते में मोबाइल नंबर लिंक नहीं तो मोबाइल नंबर मांगता है। कुल मिलाकर के बात करें तो इस समय एक सीएसपी संचालक का सीएसपी रन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब देखिए नए अपडेट, नए गाइडलाइंस, चाहे एनपीसीआई की तरफ से हो, चाहे आरबीआई की तरफ से हो, चाहे पर्सनल बैंकों की तरफ से अपडेट हो। अभी देखिए एसबीआई की तरफ से खास अपडेट आया है कि जो है कि सुबह 8 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद जो कि अगर कोई ग्राहक एसबीआई का कस्टमर अगर विड्रॉल करता है तो 2000 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल नहीं होगा। अगर 2000 से ज़्यादा का विड्रॉल करता है तो वहाँ पर थ्रेशोल्ड एक्सीडेंट का इशू यहाँ पर आ जाता है, यानी कि लिमिट का इशू आ जाता है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो सीएसपी संचालकों का इस समय सीएसपी रन करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी बीच देखिए स्पाइस मनी की तरफ से भी एक नया एरर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा, खासतौर से हमारे वो भाई लोग जिनके पास स्पाइस मनी का अधिकारी आईडी है। जैसे ही स्पाइस मनी के मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर अधिकारी आईडी और पासवर्ड डालते होंगे तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लिख रहा है नॉट ए वैलिड डिवाइस, प्लीज कॉन्टैक्ट विद कस्टमर केयर फॉर एनी क्वेरी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपली बोल रहा है कि आपका जो डिवाइस है वैलिड डिवाइस नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने कस्टमर केयर से कॉन्टैक्ट कीजिए इससे रिलेटेड जानकारी के लिए। बेसिकली बता दें कि आप लोगों ने एक चीज़ और सुना होगा कि नहीं भाई, जो बायोमेट्रिक डिवाइस बंद होने वाले हैं L0 मॉडल के वो होने वाले हैं 30 जून से। अब देखिए यहाँ पर नॉट ए वैलिड डिवाइस लिख रहा है तो हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक इस सोच में परेशान है कि भाई मेरा L0 डिवाइस अभी ही क्यों बंद हो गया। हालांकि गाइडलाइन तो है 30 जून से बंद होंगे, ठीक है, लेकिन अभी ही क्यों बंद हो गया। तो हमारे कुछ भाई लोगों का ये डाउट है कि जो L0 बायोमेट्रिक मशीन है, ठीक है, वो भाई बंद हो गया, वो अब काम नहीं करेगा, वो कल से ही बंद हो जाएगा, आज से ही बंद हो जाएगा, ऐसा लोगों को लग रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये वो प्रॉब्लम नहीं है। जो आप लोग को गाइडलाइन मिला है कि 30 जून से जितने भी L0 मॉडल के बायोमेट्रिक मशीन है वो काम नहीं करेंगे, यूज में नहीं रहेंगे, वो देखिए 100% श्योर है। ठीक है, और उसके डेट में आगे पीछे फिलहाल अभी अपडेट नहीं आया है कि आगे पीछे हुआ है डेट, ठीक है, 30 जून ही है। लेकिन यहाँ पर जो ये अपडेट आ रहा है, यहाँ पर ये जो एरर आ रहा है, एक तरह का बग है स्पाइस मनी में। ठीक है, और ये बग बता दें कि आप लोगों को कि ये डिवाइस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, L0 मॉडल के डिवाइस से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। बता दें कि अगर आपके सामने ये एरर आ रहा है, आपके सामने ये एरर फेस करना पड़ रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं इस सॉल्यूशन के लिए कि आपके पास अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो आप लोग सिंपली अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप ओपन कीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद सिंपली आप लोग गूगल क्रोम अपना ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर लिख करके ये सर्च करेंगे स्पाइस मनी B2B लॉगिन। ठीक है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पाइस मनी B2B लॉगिन। जैसे स्पाइस मनी B2B लॉगिन लिखेंगे इसके बाद आपके सामने स्पाइस मनी का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपके सामने लॉगिन टू कंटिन्यू यहाँ पर जो लिखा हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा, स्पाइस मनी का लॉगिन पेज। अब एक बार आप अपने स्पाइस मनी के अधिकारी आईडी को प्लस पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करके एक बार लॉगिन कर लीजिए। और जैसे ही एक बार यहाँ पर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद 2 मिनट के बाद, कम से कम 2 मिनट, इसके बाद यहाँ से आप लॉगआउट मार दीजिए। इसके बाद जब दोबारा से आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन में, ठीक है, तो लॉगिन हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा जो यहाँ पर नॉट ए वैलिड डिवाइस का इशू आ रहा है। अब हमारे कुछ भाई लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, तो फिर मैं कैसे लॉगिन करूं। देखिए आपके लिए भी सोल्यूशन है। आप लोग जिस तरीके से मैंने अभी आप लोग को मोबाइल में लॉगिन करने के लिए बताया उस तरीके से आप लोग स्पाइस मनी के वेब पोर्टल में सिंपली मोबाइल में क्रोम एप्लीकेशन ओपन कीजिए। क्रोम एप्लीकेशन में ओपन करके सिंपली आप लोग अपने स्पाइस मनी अधिकारी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के करीबन 2 से 5 मिनट के बाद फिर से आप लॉगआउट कर लीजिए। ठीक है, या फिर लॉगआउट नहीं करेंगे तो भी जब एप्लीकेशन में आप जो है लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जब OTP मांगेगा, ठीक है, तो वैसे ही आपके वेब पोर्टल से आप लॉगआउट हो जाएंगे और आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। और ये जो एरर आप लोग को यहाँ पर शो कर रहा है ये एरर बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए छोटा सा बग है, करीबन 1 से 2 दिन में ये ठीक हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये अपडेट और आपके पास ये एरर आ रहा है कि नहीं, आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपके साथ अगर कोई एरर आ रहा है, आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है APS से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।